चलिए नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा कक्षा 10 रसायन विज्ञान, जो कि बोर्ड एग्जाम में यह 5 नंबर आपको अवश्य दिलाएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दोस्तों के पास ज़रूर करें, जिससे कि बोर्ड की एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिले। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे दिया है, क्या होता है जब हमारा आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, वह कह रहा है क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट, क्या होता है जब सोडियम सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट विलयन को, सोडियम सल्फेट विलयन को विलयन को विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में, बेरियम 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 क्लोराइड बेरियम क्लोराइड विलयन में विलयन में मिलाया जाता है, विलयन में मिलाया जाता है कह रहा है उपर्युक्त अभिक्रिया की संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसका जो आंसर है साथियों वह होगा, देखिएगा इसका जो आंसर है साथियों वह होगा कि जब सोडियम सल्फेट विलयन को, जब सोडियम सल्फेट विलयन को जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड विलयन में विलयन में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। सोडियम क्लोराइड अन्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। जो विलयन में शेष रह जाता
है। तो देखिए इसका समीकरण कैसे होगा साथियों। कह रहा है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है Na2SO4। सोडियम सल्फेट को जब हम बेरियम क्लोराइड, क्या है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनने वाले उत्पाद का नाम क्या होगा साथियों। ये बी है, यहाँ पर प्लस है, ए है SO4 यानी बेरियम सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। क्या आ जाएगा BaSO4 अर्थात बेरियम सल्फेट प्लस। अब देखिए साथियों क्या बचा है, यहाँ पर बचा है Na2 और यहाँ से ले लेंगे हम Cl। क्या लेंगे, यहाँ से Na2, यहाँ से ले लेंगे Cl, तो यहाँ पर हो जाएगा Na और क्या हो जाएगा Cl। अब देखिए साथ ही यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु है और यहाँ पर सोडियम का भी 2 परमाणु है। तो हम जानते हैं सोडियम के बाईं ओर 2 से गुणा कर देंगे, सोडियम भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। ये जो BaSO4 है ये साथियों अवक्षेप है। क्या है, अवक्षेप। हमारा समीकरण क्या हुआ साथियों, संतुलित हो गया। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अब जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों वह क्या है। देखिए हमारा जो आज का अगला प्रश्न है दोस्तों उसको क्या देखते हैं। देखिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह कह रहा है जब हम जिंक धातु को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, हमारा आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, जो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, देखिए कह रहा है जब हम जिंक धातु के टुकड़े को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, किसके साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो अभिक्रिया कराई जाए तो बनने वाले उत्पाद का नाम बताइए। बनने वाले उत्पाद का नाम बताइए। बनने वाले उत्पाद का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर करा जब हम जिंक धातु को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनने वाले उत्पाद का नाम। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बनने वाले उत्पाद होगा साथियों वो क्या होगा। कह रहा है जिंक का जो फार्मूला होता है साथियों वह होता है Zn। क्या होता है, Zn। जब हम जिंक को हम H2SO4, क्या साथियों, जब हम जिंक धातु को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनने वाले उत्पाद का नाम। देखिए साथियों यहाँ पर जिंक है और यहाँ पर SO4, ये बन जाएगा साथियों ZnSO4। क्या हो जाएगा, ZnSO4 और प्लस यहाँ पर H2 बच गया साथियों, यहाँ पर हो जाएगा H2, ये हाइड्रोजन के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बना साथियों वह बना जिंक, क्या बना, जिंक सल्फेट। क्या बना साथियों, जिंक सल्फेट। ये हमारा क्या है साथियों, उत्पाद है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ साथियों। हमारा आज का जो अगला प्रश्न है साथियों वह क्या है। चलिए आज हम अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ दोस्तों। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है जब लोहे की कील को, कह रहा साथियों हमारा जो आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है साथियों, आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों वह क्या है। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। कह रहा साथियों जब लोहे की कील को, जब लोहे
लोहे की कील जब लोहे की कील जब लोहे की कील को कॉपर जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में विलयन में डुबोया जाए तो विलयन का रंग विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? कह रहा जब लोहे की कील, कह रहा जब लोहे अर्थात लोहा का जो प्रतीक होता है साथी वो होता है Fe। कह रहा जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, क्या है दोस्तों, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाए तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखिए कह रहा है इसका जो आंसर है दोस्तों, कह रहा है लोहा कॉपर की अपेक्षा, देखिए साथियों इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर है साथियों, कह रहा है लोहा कॉपर की अपेक्षा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है? अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर धातु को विलयन से विस्थापित कर देता है। विस्थापित करके लोहा Fe आयरन अर्थात आयरन धातु अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया है जब लोहे, यहाँ पर देखिए समीकरण है साथियों, लोहा का प्रतीक होता है Fe, लोहा का प्रतीक Fe होता है और ये सॉलिड होता है। और जब लोहे को हम कॉपर सल्फेट के CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो यहाँ पर देखिए आयरन जो होता है, ये जो लोहा है यह कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। कॉपर से क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। जो अधिक क्रियाशील परमाणु होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है और कॉपर के स्थान पे आयरन जो है अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर बनने वाले उत्पाद देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा? Fe हो जाएगा और क्या हो जाएगा साथियों? SO4 और प्लस क्या हो जाएगा? कॉपर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा? विस्थापित। तो यहाँ पर जो फेरस सल्फेट बना ये साथियों क्या बना? AQ अर्थात एक्वस बना। और कॉपर सल्फेट क्या है साथियों? सॉलिड है। और ये भी क्या है साथियों? A और Q एक्वस है।
ध्यान दीजिएगा, इसका नाम हो जाएगा आयरन। क्या है साथियों? आयरन, जिसे लोहा कहा जाता है। और यह है साथियों कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और यहाँ पर है फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट कह सकते हैं, या तो आयरन सल्फेट। क्या कर सकते हैं? आयरन, आयरन सल्फेट। क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट। क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट। क्या हो जाएगा दोस्तों? आयरन सल्फेट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर। देखिए, जब हम आयरन को, लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया तो यहाँ पर आयरन जो है अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित करके यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया, यानी फेरस सल्फेट हो गया, और कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों वह क्या होगा? हमारा आज का जो अगला प्रश्न है साथियों वह क्या होगा? देखिए, हमारा आज का जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह होगा, कह रहा है ऊष्माक्षेपी। क्या है दोस्तों? ऊष्माक्षेपी दहन एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। कह रहा है ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ। देखिए साथियों, यहाँ पर हमारा आज का जो अगला प्रश्न है साथियों वह है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर कितना है साथियों? क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है तीसरा। देखिए, कह रहा है ऊष्माक्षेपी। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह रहा है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, लिखिएगा, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ निर्माण के साथ ऊष्मा भी, क्या होता है साथियों? ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे दिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यहाँ पर दिया है, फॉर एग्जांपल दिया है CH4 अर्थात मेथेन गैस को, जब हम मेथेन गैस को प्लस 2O2 वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ प्राप्त होगा साथियों CO2 प्लस यहाँ पर बनेगा 2H2O। क्या बनेगा? 2H2O। ये क्या है साथियों? गैस है, अर्थात जल है। और क्या बनेगा? प्लस ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया। देखिए, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो होता है साथियों वह क्या है? कह रहा है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में
ऊर्जा, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में जिन रासायनिक अभिक्रिया ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है, अवशोषित होती हैं उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है साथियों? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखा जाएगा N क्या है? नाइट्रोजन गैस को हम जब ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं साथियों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और प्लस क्या होती है? ऊष्मा। क्या होती है? ऊष्मा अवशोषित होती है। चलिए आज का जो हमारा प्रश्न था साथियों बस यहीं तक। तब तक जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में तब तक के लिए